जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों से ब्लड के नाम पर ठगी करने वाले रैकेट का खुलासा हुआ। यहां जरूरतमंद मरीजों को ब्लड उपलब्ध कराने के नाम पर दो युवक लंबे समय से दलाली कर रहे थे। सामाजिक संस्था थैलेसीमिया जन जागृति समिति ने इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया। समिति की मदद से दो दलालों को रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी एंड्रयू जॉर्ज और जॉनसन फ्रांसिस ब्लड की व्यवस्था करने के नाम पर मरीजों के परिजनों से 5 से 25 हजार रुपए का वसूली करते थे। जांच में पता चला है कि आरोपी बाहर से खून का इंतजाम करते और ज़रूरतमंदों को बेचते थे, जबकि अस्पताल में ब्लड निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। आरोपियों ने कई बार ब्लड डोनेशन कैंप में आने वाले लोगों से भी संपर्क कर उन्हें धोखे में से अपने जाल में फंसाया है। किस तरह से दलालों को पकड़ा आपने? हमारी एक संस्था हमारी थैलेसीमिया जन जागृति समिति जबलपुर की है। हम लोग को आए दिन यहाँ पे खबर मिल रही थी कि यहाँ पे हर प्रकार की दलाली चल रही है। यहाँ पे मरीजों को एडमिट करने से लेके मृत्यु प्रमाण पत्र से लेके यहाँ से मेडिकल से प्राइवेट में जाने हेतु तक वहाँ तक की दलाली चल रही है, जो कि हम लोग को हर रोज़ खबर आ रही थी, जिसका हमारे पास कुछ नंबर और कुछ फ़ोटोज़ आई थी, जिसका रेस्क्यू हमने आज मेडिकल में किया, जहाँ पे हमको आज दो दलाल पकड़ाए गए, जिनका एक एंड्रयू नाम है और एक जॉनसन। जिनसे हमने अभी पता किया है तो उनने बताया कि हमारी बहुत लंबी चेन है, करीब 50 लोग हैं और कुछ इनके साथ मेडिकल के लोग भी मिले हुए हैं, उनको हम लोग उजागर करवा रहे हैं। और आगे हमने कोशिश की है कि यहाँ के चेन हमको पता चले, क्योंकि ये दलाली पूरी ऐसी फैल चुकी है जहाँ पे लोगों गरीबों को लूटा जा रहा है और पूरी धांधली हो चुकी है। आज हमने इन दोनों को पकड़ के गढ़ा थाने में लेके आया है मेडिकल से, और मेडिकल की टीम सुरक्षा कर्मियों के साथ हमने मिलकर इनको पकड़ा है और टीआई साहब के सुपुर्द हमने किया है। अब हमारा बस यही कहना है कि इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनकी चेन को पकड़ा जाए, अन्यथा नहीं तो इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो आगे चल के ये फिर से वही काम करेंगे। धन्यवाद। राहुल तिवारी। बताया जा रहा है कि अस्पताल की सुरक्षा टीम को लंबे समय से इस तरह की शिकायतें मिल रही थी। सुरक्षा अधिकारियों ने थैलेसीमिया जनजागृति समिति के सहयोग से निगरानी शुरू की और दोनों दलालों को रंगे हाथों पकड़ा है। पूछताछ के बाद दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस पता लगा रही है कि क्या अस्पताल में किसी कर्मचारी की भी इस रैकेट से में भूमिका रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि यह ब्लड दलाली का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। क्या सूचना मिली थी, किस तरह की दलाली पकड़ी गई? सर, मेडिकल में आए दिन की दलाली चल रही है, डेली दलाली हो रही है। गरीबों को पैसा लूटा जा रहा है, गरीबों से कहीं 5,000, कभी 10,000, कहीं 15,000 आए दिन के हमारे पास नंबर आते हैं। लेकिन अब आज हम लोगों ने रेस्क्यू किया, दीदी ने फ़ोन लगाया, फिर जाके हम लोग ने मेडिकल गए और रेस्क्यू किया। उसके बाद पकड़ के यहाँ थाने लेकर आए, गढ़ा थाना। किस चीज़ की दलाली कर रहा था? ब्लड की कर रहा था। कौन, क्या नाम है उनका? उसका अन्नू बता रहा, अन्नू जॉर्ज और एक जॉनसन। इसको कहाँ पे पकड़ा आपने? मेडिकल कॉलेज कॉफ़ी हाउस से। लगातार इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी इस तरह की हो रही है। प्रशासन से हम यही चाहेंगे कि ये हम लोगों का सपोर्ट करें, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें। इसमें और क्या लगता है, कौन इनकी बहुत बड़ी चैन है। सरकारी कर्मचारी के लोग? अब वो वही बता पाएंगे। उन्होंने बोला। आपका नाम बताओ। मेरा नाम नवीन जेठानी। कई दिनों से थाना प्रभारी गढ़ा को ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि मेडिकल में ब्लड को लेकर कोई गैंग काम कर रहा है, जो जब किसी व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत होती है तो उससे पैसों की डिमांड की जाती है। इसी तारतम्य में जब इसमें मुखबिरी बैठाई गई और एक जो सापुरा भिटौनी की दंपत्ति थी जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसको ब्लड की आवश्यकता थी, तो इसमें एक अंशुल अवस्थी नाम का व्यक्ति था। उसने कहा कि मैं 2,000 रुपये में आपको ब्लड उपलब्ध करा दूंगा, और वो 2,000 रुपये लेकर भाग गया। इसमें जब इनने पुलिस को सूचना दी तो तत्काल थाना प्रभारी एक्टिव हुए और इसमें जब पूरी जांच की गई तो ये पाया गया कि अंशुल अवस्थी के दो और साथी हैं, एंड्रयू जॉर्ज और जॉनसन फ्रांसिस। इनका काम ही यही है कि जो पीड़ित लोग हैं जिनको ब्लड की आवश्यकता होती है उनसे पैसे मांगकर और बीच में दलाली करके इनको ब्लड उपलब्ध कराते थे। इस सूचना पर, शाहपुरा वाली दंपत्ति की सूचना पर, इन तीनों के खिलाफ धारा 318, 61(2) भारतीय न्याय संहिता का अपराध दर्ज कर लिया गया है। इसमें और आगे जांच की जा रही है। अगर और भी कोई व्यक्ति इनके गैंग में शामिल होगा, जांच के दौरान उन नामों का पता लगाया जाएगा और उनको भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। सर, ये गैंग कितने दिनों से काम कर रहा था? ये पिछले 1 साल से इस गैंग के यहाँ सक्रिय रहने की सूचना है और लगातार इसमें बातें आती थी, लेकिन कोई शिकायतकर्ता सामने नहीं आता था। कल जैसी
सहपुरा की दंपत्ति हमारे सामने आए, तो इसमें हम त्वरित और सक्रिय कार्रवाई करते हुए इसमें FIR दर्ज कर इसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और भी आरोपी इसमें पकड़े? निश्चित रूप से ये गैंग है तो कोई और भी व्यक्ति इसमें होंगे और वहाँ हम CCTV फुटेज भी देखेंगे कि कौन कौन व्यक्ति इनके साथ रहते हैं और सारी चीज़ें जांच विवेचना के दौरान इसको आगे बढ़ाते हुए इसमें सभी लोगों की इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, कितने रुपए की मांग की जाती है? 2 से 5 हज़ार रुपये की मांग की जाती थी।